नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में सितंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी 1 से लेकर 23 सितंबर तक की समयावधि में ग्रहों की गोचरीय स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। किस क्षेत्र विशेष में कुंभ राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो यह राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों, सितंबर 2021 में कई ग्रहों कई नक्षत्रों का महापरिवर्तन होने जा रहा है और ग्रहों के परिवर्तन के फलस्वरूप कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में भी विशेष और गहरा परिवर्तन देखने के लिए जरूर मिलेगा, जो आगे हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो इस राशिफल के दौरान जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसमें कुंभ राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। तो उपाय के पूर्व 4 ऐसे कारणों के बारे में आपको जानकारी देंगे जिसके द्वारा न्यायाधिपति, न्याय के देवता भगवान शनिदेव उन कारणों को, उन कार्यों को करने से अप्रसन्न होते हैं। उन 4 कार्यों के बारे में आपको जानकारी देंगे जिसको किसी भी व्यक्ति को करने से बचना चाहिए। साथ में सितंबर को बेहतर बनाए रखने के लिए 4 खास मुख्य सलाह कुंभ राशि वाले जातकों को भी देने वाले हैं। तो राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले देख लेते हैं ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लगन में गुरुदेव बृहस्पति 14 सितंबर 2021 तक गोचर स्थितियों में रहने वाले हैं। उसके पश्चात आपके राशि से द्वादश भाव में गुरु बृहस्पति चले जाएंगे, यानी वक्रगत स्थितियों में अपनी पूर्व राशि मकर राशि में गुरु का गोचर होने लगेगा। राशि के द्वादश भाव में शनिदेव साल 2021 की शुरुआत से ही मौजूद हैं, यानी 24 जनवरी 2020 से ही शनिदेव राशि के दसम भाव में मौजूद हैं। केतु देव आपके दसम भाव में, राहु चतुर्थ भाव में, सूर्य देव माह के मध्य तक राशि के सप्तम भाव में, उसके पश्चात राशि के अष्टम भाव में जाने वाले हैं। इस समयावधि में इस सितंबर की शुरुआत में ही मंगल, बुध और शुक्र आपके राशि के अष्टम भाव में रहने वाले हैं, जिसमें शुक्र का परिवर्तन 6 सितंबर को होगा। वह आपकी राशि से भाग्य भाव में चले जाएंगे और बुध देव आपके राशि से निकलकर 22 सितंबर को भाग्य भाव में जाने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर बनी हुई हैं। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं होने वाला है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन जरूर होगा। तो आपके राशि में इस महीने कुछ खास योगों का निर्माण भी होने जा रहा है। 5 सितंबर से लेकर मंथ एंड तक मालव्य योग का निर्माण रहेगा। 8 और 9 सितंबर को चंद्रमा मंगल के मिलन से लक्ष्मी योग का निर्माण होने वाला है। 16 से 22 सितंबर तक सूर्य बुध के मिलन से बुधादित्य योग का निर्माण होगा। आपके राशि में 18 सितंबर को गुरु चंद्रमा के मिलन से गजकेसरी योग का निर्माण होगा और उसके पश्चात 22 सितंबर से मंथ एंड तक बुध और शुक्र के मिलन से राशि के भाग्य भाव पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कुंभ राशि वाले जातकों के राशि के ऊपर होने जा रहा है। तो अब बात करते हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। उसके पूर्व यह देख लेते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में कुछ चुनौतियां भी चल रही है। कुंभ राशि वाले जातक कार्यों से आलस्य अपने आप प्रतीत कर रहे हैं, कार्यों को करने का मन नहीं लग रहा है। बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातक किसी कार्य में संलग्न हो रहे हैं, उस कार्य में असफलता और चुनौतियां ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि शनिदेव की 7.5 का प्रभाव
कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर चल रहा है, तो बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को अत्यधिक संघर्ष करना पड़ रहा है। कर्म ज्यादा करने के बावजूद भी समस्याएं बनी हुई हैं और जीवन में इस समयावधि में बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में संबंधों को लेकर समस्याएं बनी हुई है, स्वास्थ्य जनित समस्याएं हैं और बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को आर्थिक मामले में भी चुनौतियां देखने के लिए मिल रही है। तो इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ खास शनिदेव से जुड़ा उपाय बताएंगे, जिसको यदि आप करेंगे तो काफी हद तक रिलीफ महसूस करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के राशि के 10वें भाव में केतु विराजित हैं। 14 सितंबर 2021 तक लगन में गुरु बृहस्पति रहने वाले हैं। शनिदेव आपके राशि से द्वादश भाव में और राशि के 10वें भाव के जो स्वामी बनते हैं मंगल देव, वह राशि के 8वें भाव में रहने वाले हैं। तो सितंबर 2021 में कुंभ राशि वाले जातकों को, मेहनती जातकों को सफलता देखने के लिए मिलेगी। ऐसे जातक जो आराम क्षेत्र से निकलकर आलस्य का परित्याग करके मन में प्रसन्नता लेकर मेहनत के साथ किसी कार्य को करेंगे, उन्हीं जातकों को सफलता देखने के लिए मिलेगी। अन्यथा सितंबर 2021 में भी राशि के 10वें भाव के स्वामी 8वें भाव में मौजूद हैं, जिससे कुंभ राशि वाले जातकों को उतार चढ़ाव ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। कुंभ राशि के ऐसे जातक जो व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए हैं और पूर्व के समय से ही लगातार प्रयास करने के बावजूद भी कम परिणाम अर्जित कर रहे हैं, उन कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह पूर्ण रूपेण सलाह दी जा रही है कि भाग्य के भरोसे आपको न बैठना चाहिए और कर्मरत रहने की आवश्यकता रहने वाली है। कुंभ राशि के जातक यदि व्यापार में नवीनीकरण करते हैं तो काफी हद तक सितंबर में श्रेष्ठता अर्जित करते हुए नजर आ सकते हैं। नौकरी पेशा जुड़े हुए जातकों के क्रोध में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है और यहां पर नौकरी पेशा जातक सम्मान और सफलता भी अर्जित करते हुए नजर आ सकते हैं। इस महीने आपको कुंभ राशि वाले जातकों को फोकस पर विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कार्य की निरंतरता बनाए रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यदि किसी कार्य में यदि आप निरंतर कंटिन्यूअस नहीं होंगे तो यहां पर समस्याएं ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। कुंभ राशि वाले जातकों के धन को लेकर अगर जानकारी दिया जाए तो धन के मामले में यह जो सितंबर का महीना रहने वाला है, इसमें राशि के जो धन भाव के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, वह राशि से लगन में मौजूद हैं, शुभ स्थितियों में मौजूद हैं और राशि के लाभ भाव के स्वामी भी गुरु बनते हैं और जो 14 सितंबर के उपरांत राशि के द्वादश भाव में जाने वाले हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो माह के मध्य तक स्थितियां श्रेष्ठ और अनुकूल बनी हुई हैं। हालांकि पूरा महीना मिला जुला रहने वाला है। धन को लेकर पैतृक संपत्ति से लाभ देखने के लिए कुंभ राशि वाले जातकों को मिल सकता है। यदि पूर्व के समय से ही, चूंकि राशि के चतुर्थ भाव में राहु देव भी विराजित हैं, जिससे यहां पर व्यस्तता के साथ साथ धन आप अर्जित करते हुए नजर आ सकते हैं। एक से अधिक माध्यम से भी धनार्जन कुंभ राशि वाले जातकों को हो सकता है। कर्ज की स्थिति यदि पूर्व के समय से निर्मित थी तो उस कर्ज को निपटाने के लिए आप अच्छी योजनाओं को बना सकते हैं और उस योजनाओं के द्वारा आप कर्ज को भी इस महीने निपटाने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। धन को लेकर यहां पर स्थितियां श्रेष्ठ बनी हुई हैं। राशि के द्वादश भाव में गुरु और शनि के एक साथ इकट्ठा होने से खर्च में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए जरूर मिल सकती है। कुंभ राशि वाले जातकों के पारिवारिक जीवन में अगर जानकारी दिया जाए तो परिवार के मामले में चतुर्थ भाव में राहु के विराजित होने से परिवार के सदस्यों में एकजुटता में कमी देखने के लिए मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में संबंधों में मिली जुली स्थितियां रहने वाली है। किसी काम के सिलसिले से घर से दूर भी कुंभ राशि वाले जातकों को जाना पड़ सकता है। साथ में इस समयावधि में परिवार की प्रत्येक जिम्मेदारी को निभाते हुए एक और नजर आएंगे। वहीं व्यस्तता आपके जीवन में ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है।
संबंधों को पारिवारिक जीवन में बेहतर बनाकर चलना उत्तम रहने वाला है, तो बेहतर स्थितियां बनी रहेंगी। वैसे आपको अपने पत्नी का सहयोग देखने के लिए जरूर मिलेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए तो राशि के पंचम भाव से प्रेम के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, जो शुभ स्थितियों में मां के मध्य तक नहीं रहने वाले हैं। तो यहां पर अगर जानकारी दिया जाए तो पूरे महीने ही प्रेम जीवन को लेकर वाद विवाद भरी स्थितियां निर्मित हो सकती है। तो यहां पर विश्वास बनाकर प्रेम जीवन में चलना चाहिए और बहसबाजी करने से जरूर बचना चाहिए। गुरु बृहस्पति की प्रेम भाव पर दृष्टि जा रही है, जिससे माह का मध्य तक प्रेम जीवन काफी खुशहाल बने रहने की संभावना बनी हुई रहेगी। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर जानकारी दिया जाए तो यहां पर वैवाहिक मामला कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता देखने के लिए मिलेगी। जीवन साथी का भरपूर सहयोग देखने के लिए मिल सकता है। वहीं यदि किसी कार्य को यदि आप करने जा रहे हैं और जीवन साथी के साथ राय मशवरा लेते हैं तो काफी श्रेष्ठ स्थितियां निर्मित होंगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर जानकारी दिया जाए, राशि के छठवें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं स्वयं चंद्रदेव। तो यहां पर अगर जानकारी दिया जाए, शनिदेव स्वयं राशि के द्वादश भाव में मौजूद होकर रोग भाव पर दृष्टि दे रहे हैं और यहां पर राशि के अष्टम भाव में भी मंगल, बुध और शुक्र की युति एक साथ बनी हुई रहने के कारण स्वास्थ्य जनित हल्का फुल्का समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है। इसमें कुंभ राशि वाले जातक व्यर्थ के कार्यों में, व्यर्थ के वाद विवाद में सम्मिलित होते हुए नजर आ सकते हैं। इससे आपको कई प्रकार के रिश्तों में समस्याएं और मन में तनाव की स्थिति निर्मित हो सकती है। वहीं कुंभ राशि वाले जातकों को जिम्मेदारियों का अधिक बोझ होने के कारण मानसिक तनाव के दौर से भी इस महीने गुजरना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य जनित समस्याएं आपको मानसिक रूप से ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। शारीरिक समस्याएं बहुत ही कम देखने के लिए मिल रही है। परंतु राशि के द्वादश भाव में शनिदेव विराजित हैं, इसलिए यहां पर आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखना चाहिए। और कुंभ राशि वाले जातकों को भोज्य पदार्थों में शराब, धूम्रपान, मांसाहार जैसे विषयों से दूर रहना चाहिए। शाकाहार पर प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे आप कई प्रकार के नकारात्मक परिणाम स्वास्थ्य जनित मिलने वाला भी होगा, तो उससे आप काफी हद तक बच सकते हैं। संयमित दिनचर्या और अनुशासित जीवन जिएं। सोने जागने की आदत पर विशेष ध्यान रखें, तो काफी हद तक श्रेष्ठता देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। तो उपाय के पूर्व हम बात करते हैं 4 ऐसे कारणों के बारे में जिसको प्रत्येक राशि के जातकों के लिए जानना आवश्यक होता है। खासतौर से कुंभ राशि वाले जातक तो इस बातों को आप जरूर जानें, क्योंकि आपके राशि के स्वामी सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा, नवग्रहों में चंद्रमा 2.5 दिनों में राशि परिवर्तित करते हैं और 12 राशियों का एक चक्र 1 माह में पूरा करते हैं। सूर्यदेव 12 राशियों का एक चक्र 1 वर्ष में पूरा करते हैं। उसी प्रकार शनिदेव, जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, 12 राशियों का एक चक्र 30 वर्ष में पूरा करते हैं। तो यकीन मानिए प्रत्येक राशि के ऊपर, प्रत्येक जातक के ऊपर अगर सबसे ज्यादा किसी प्लैनेट का, किसी ग्रह का प्रभाव होता है तो वो शनिदेव का होता है। और शनि को मुख्यतः डिपार्टमेंट ही न्याय और कर्म के दंड का विधान प्राप्त है। दंडाधिकारी हैं, न्यायाधिपति कहे जाते हैं। व्यक्ति के उचित और अनुचित कर्मों की क्षमा या दंड का प्रावधान शनिदेव को ही होता है। लेखा जोखा शनिदेव ही करते हैं। तो यहां पर कुछ ऐसे कार्यों को, कुछ ऐसे कारणों को हम आप जानकारी देने जा रहे हैं जिसको जीवन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई जातक करता है तो वो शनिदेव की वक्र दृष्टि के चपेट में बहुत ही जल्द आता है। या जब भी उस राशि के जातक के ऊपर शनिदेव की दशा, 7.5 अंतर्दशा का प्रभाव चलने लगता है
तो उसके जीवन में सफलता से असफलताएं और बर्बादी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। सबसे पहला कारण, यदि किसी भी राशि का जातक या जातिका अपने पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के साथ शारीरिक संबंध में जाता है, या अगर कोई जातिका है तो अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध में जाती है, या दिन के समय भी जो जातक शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो सूर्यदेव और शनिदेव दोनों का कुप्रभाव देखने के लिए जीवन में मिलता है, और जीवन में शनिदेव की वक्र दृष्टि में बुरा प्रभाव जीवन में जरूर देखने के लिए मिलता है। दूसरा कारण है, यदि कोई भी जातक या आप नियमित शराब पीते हैं, खासतौर से मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, तो शनिदेव की वक्र दृष्टि के चपेट में जल्द ही आते हैं। तीसरा कारण है, शनिदेव से जुड़े हुए क्षेत्रों में जो जातक कार्यरत हैं, यानी शनि का प्रभाव जिन जातकों के ऊपर विशेष होता है, जैसे कोई सफाई कर्मी है, कोई विधवा वर्ग है, दिव्यांग, गरीब, उन व्यक्तियों को यदि कोई जातक अपमान करता है, उनके हक को छीनने का कार्य करता है, तो शनि का दंड देखने के लिए मिलता है। वहीं यदि कोई जातक अपने धर्म का, अपने गुरुजनों का, अपने पिता का मजाक उड़ाता है, अपमान करता है, तो यहां पर भी दंड देखने के लिए जरूर मिलता है। चौथा कारण है, यदि कोई जातक या जातिका जुआ सट्टा लगातार खेलते हैं, तो यहां पर कई प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिलती है। क्योंकि आपने महाभारत में देखा भी है कि जो पांडवों का विनाश की शुरुआत होती है, यानी पांडवों के बर्बादी की जब शुरुआत होती है, तो वो जुए से ही होती है। जुआ खेलने के उपरांत पांडव धन धान्य बंधु बांधवों समेत सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यहां तक कि 14 वर्ष का वनवास भी देखने के लिए मिलता है। अंत में महाभारत का भीषण युद्ध होता है, जिसमें करोड़ों सेनाओं का संहार होता है। तो इन 4 कारणों से विशेष रूप से प्रत्येक राशि के जातकों को जरूर दूरी बनाना चाहिए, दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, तो बेहतर स्थितियां देखने के लिए जरूर मिलेगी। अब सितंबर को शानदार बनाए रखने के लिए सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को 4 ऐसे मुख्य कौन कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान रखकर चलना है। तो सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को अपने मन में नकारात्मक विचार आने पर, मन में यदि आपका मोटिवेशन डाउन होता है, तो आप भगवान का चिंतन करें, भगवान के भजनों को सुनें, या अपने मन को आध्यात्मिक चीजों की ओर लगाएं, या धार्मिक पुस्तकों का पाठ करें। इस महीने को शानदार बनाए रखने के लिए दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को दूसरे व्यक्ति की निंदा करने से बचना है, दूसरे व्यक्ति की कमियां देखने से बचना है। हर समय हर कार्य को अपने ही, यानी हर कार्य समय पर करें, और दूसरे व्यक्ति की कमी को देखना बंद करें। तीसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को प्रत्येक भी व्यक्ति का सम्मान करना है, अपने शब्दों पर ध्यान देना है, क्योंकि शनिदेव की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। तो यहां पर आपको अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। चौथा, कुंभ राशि वाले जातकों को भाग्य को दोष ना देकर कर्मरत रहने की आवश्यकता इस महीने रहने वाली है, क्योंकि कर्म दक्षता के आधार पर ही जीवन में भाग्य और भविष्य को बदला जा सकता है। तो यहां पर अक्सर हमने देखा है कि 7.5 की समयावधि में संघर्ष यदि देखने के लिए मिलता है, तो 7.5 समाप्त होने के उपरांत राशि के जातक, जिस भी राशि के जातक के ऊपर चलता है शनि की दशा का प्रभाव और संघर्ष देखने के लिए मिलता है, तो वो जातक बड़ी तेजी से जीवन में तरक्की करते हैं। तो यहां पर कुंभ राशि वाले जातकों को ये 4 बातें विशेष ध्यान रख के चलना है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने की आवश्यकता नहीं रहने वाली है। जीवन में उत्साहित होकर, प्रसन्न चित्त होकर कार्य करें। यदि जीवन में चुनौतियां और बार बार असफलता देखने के लिए मिल रही हो, तो असफलता से जीवन में सीख लें, सोच विचार कर जीवन में कदम उठाएं, साथ में किसी दूसरे व्यक्ति को दोष देने से भी बचें।
धार्मिक उपाय यदि आपके लिए बताया जाए तो सबसे पहले पीपल के वृक्ष में जलाभिषेक करें। प्रत्येक शनिवार को मीठे जल अर्पित करें और शुद्ध सरसों के तेल का दीपक भी जरूर जलाएं। दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या यदि यह ना संभव हो तो शनिदेव का बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का 3 माला जप जरूर कर सकते हैं। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखें। अपने माता पिता के साथ संबंध को बेहतर बनाकर चलें। जन्म कुंडली पर यदि शनि की स्थितियां खराब है तो नीलम रत्न धारण आप जरूर कर सकते हैं। साथ में यहां पर कुंभ राशि वाले जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि जीवन में संबंध को हर व्यक्ति से बेहतर बनाए रखने का प्रयास करें और नकारात्मक प्रवृत्ति की ओर ना जाएं, झूठ जीवन में ना आने दें, तो स्थितियां दशा और दिशा दोनों सुधरती हुई जीवन में आपके दिखाई देगी। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को अविराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।